नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि दीदी हमें महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताएं। तो चलिए, आज की वीडियो माता महालक्ष्मी के बारे में है कि इस व्रत की शुरुआत हमें वर्ष 2021 में कब से करनी है, व्रत पूजन का महत्व क्या है, इस व्रत की क्या क्या नियम है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके और इस व्रत को आप विधिवत तरीके से कर पाएं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि इस व्रत की पूजन विधि यानी कि विधिवत तरीके से पूजा करके मैंने आपको प्रैक्टिकली दी है और व्रत के समापन में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और कैसे क्या करना है, वो सभी वीडियो मैंने आपको दी है। तो आप प्लीज उसे जरूर चेकआउट करें यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को माता महालक्ष्मी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, कभी भी आपको धन धान्य की कमी ना हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो इसी शुभकामना के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत वर्ष 2021 में कब से हो रही है। तो जैसे कि भादो मास की अष्टमी तिथि से ही इस व्रत की शुरुआत होती है और यह व्रत लगातार 16 दिनों तक चलता है। इस बार वर्ष 2021 में यह व्रत 13 सितंबर को शुरू किया जाएगा और उस दिन होगा सोमवार का, और यही हमारे लिए शुभ होगा। और ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण और खास क्यों माना जाता है, क्योंकि भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही राधा रानी का जन्म हुआ था। उस दिन उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। दोस्तों, बरसाने में, मथुरा, वृंदावन, हर जगह राधा रानी की जय जयकार होती है और उनके जन्मोत्सव का जो है उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता महालक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी का जन्म हुआ था। तो इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। और यह व्रत जैसे कि हम लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक करते हैं, उसी प्रकार से ये लगातार 16 दिनों का व्रत होता है। जैसे उसी नवरात्रि के पूजन विधि होती है कि हम लोग जो है एक लाल कपड़ा लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, उसके ऊपर माता महालक्ष्मी की स्थापना करते हैं, एक तरफ कलश लगाते हैं, एक तरफ जो है दीप प्रज्वलित करते हैं और बीच में माता महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। इस तरह से आप व्रत की शुरुआत करें। और व्रत के क्या नियम है ये भी आप समझें। जैसे कि सबसे पहले ही दिन जब आपको करना है तो सबसे पहला नियम तो यही है कि एक आपको मौली की धागा लेनी है, जिसे कलाई नारा कहा जाता है, या फिर आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो उसे ले लें। यदि कच्चा सूत ले रहे हैं, उसे हल्दी से पहले कलर कर लें, क्योंकि सूत का रंग सफेद होता है। तो आप उसे हल्दी से पीला कर लें और 16 तंतुओं का होना चाहिए वो जो सफेद जो है आपका कच्चा सूत होगा। यदि मौली ले रहे हैं तो उसमें गिनतियों का आवश्यकता नहीं है, आप एक मौली लें और उसमें 16 गांठें हमें लगानी होती है पहले ही दिन। जब हम माता लक्ष्मी की स्थापना करते हैं तो पूजा के शुरुआत से पहले ही आपको ये कार्य कर लेना है और काफी लंबा लें, जिससे 16 गांठ आपकी लग जाए। और उन गांठों को लगाते समय आपको माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते रहना है। बहुत सारे लोग प्रतिदिन एक गांठ लगाते हैं, लेकिन आप 16 गांठ पहले ही दिन लगा सकते हैं। और माता महालक्ष्मी के मंत्र कौन से हैं, मंत्र हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं और आपको बोल के बताते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ये एक मंत्र है। इस तरह से आप एक बार उच्चारण करें, उसके बाद वो गांठें लगाएं, दूसरी बार उच्चारण करें और वह गांठ लगाएं। इस तरह से 16 गांठों का ये आपका एक धागा तैयार हो जाएगा और इसे आपको पूजा करने से पहले अपनी दाहिनी कलाई में बांध लेना है, ठीक है। और उस समय आप पूजा करें। बहुत सारे लोग इसे लगातार 16 दिनों तक बांध कर रखते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम महिलाएं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं अशुद्धि वाले, रोज स्नान ध्यान आप करते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो उस समय ये हमारी जो 16 गांठों वाला धागा है ये अशुद्ध ना हो जाए, ऐसी मान्यता के अनुसार हम लोग पूजा के बाद इसे वहीं पर माता की चौकी पर छोड़ देते हैं। और फिर दूसरे दिन जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले
उस मंत्र जो है धागे को हम अपनी दाहिनी कलाई में बांध लेते हैं। कहने का अर्थ है कि पूजा करते समय वह आपके 16 गांठों वाला धागा आपके हाथों में होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से हर वर्ष आपको एक नया 16 गांठों का धागा तैयार किया जाता है और पूजा के उपरांत इस धागे को क्या करते हैं, उसे हम सहेज कर रख लेते हैं। एक प्रकार से हमारी ये काउंटिंग भी होती रहती है कि हमारा जो ये व्रत है कितने दिनों यानी कितने वर्षों का हुआ, कि जैसे इसकी मान्यता है कि ये हमें लगातार 16 वर्षों तक करना होता है। इस व्रत में 16 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। ये 16 दिनों तक लगातार चलने वाला व्रत होता है, इसे 16 वर्षों तक करना होता है। इसमें 16 की संख्या में सभी सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं। इसमें 16 की संख्या में हमें सभी जो हम टीका चंदन करते हैं वह सभी बार, यानी कि हम 16 बार माता महालक्ष्मी के स्नान का जो है ध्यान करते हैं, आचमन करते हैं और 16 बारी हम प्रणाम करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। 16 बार सिंदूर, अक्षत, पुष्प, टीका जो भी है 16 दीपों से हम जो है आरती करते हैं। तो इस तरह से आप 16 की संख्या का महत्व समझें और इसे करें। तो आप ये आपने समझा कि जो है हमें 16 की संख्या में सभी चीजें करनी है। अब जैसे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रश्न भी होता है कि व्रत में माता महालक्ष्मी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। तो यदि आपके पास सोने चांदी या किसी धातु की प्रतिमा है तो आप उसे मिट्टी की हाथी पर रखें, जो कि बेहद शुभ होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये अवेलेबल नहीं है, ऐसी उन्हें सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं, तो आप एक माता महालक्ष्मी की गज लक्ष्मी का स्वरूप, जैसे माँ लक्ष्मी का जो है 8 स्वरूप है, जिसे अष्टलक्ष्मी के नाम से हम जानते हैं, तो वो अष्टलक्ष्मी में एक माता लक्ष्मी का गज लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो उसी स्वरूप की प्रतिमा आपको लेना है और उसे माता महालक्ष्मी को बीच में स्थापित करना है और उसमें सफेद रंग की गज यानी हाथी अपने सूंड से जल भर के माता महालक्ष्मी को स्नान कराते रहते हैं। ऐसी ही प्रतिमा आपको लेना है। हम यहाँ पे चित्र में आप लगा देते हैं, लास्ट ईयर की पूजा विधि जो थी उसमें हमने कैसे चौकी लगाई है ये आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से ये प्रतिमा का चुनाव करें। और पूजन विधि में जो भी सामग्रियां हैं जैसे कि जल, अक्षत, पुष्प, अक्षत आप पीले रंग का लें, अति शुभ माना जाता है, और हल्दी, कुमकुम और सिंदूर माता महालक्ष्मी के पूजन में आवश्यक होता है। और आप इसमें मंत्रों का बहुत अधिक महत्व है। तो आप पाठ कौन सा करेंगे, एक तो आती है पुस्तक जिसमें माता महालक्ष्मी व्रत की कथा होती है, तो आपको कथा सुनना चाहिए। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप गूगल से भी लेके सुन सकते हैं, आजकल डिजिटल का जमाना है तो वहां से भी आप सुन सकते हैं। लेकिन आपको प्रतिदिन जो पाठ करना है वह कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना होता है। दोस्तों, कनक धारा स्तोत्र का पाठ यदि हम माता महालक्ष्मी के दिनों में यानी इन 16 दिनों में करते हैं तो हमें माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आप जो है ये पाठ जरूर करें, कनक धारा स्तोत्र के पाठ। इसमें 16 जो है आपको की संख्या में श्लोक मिल जाएंगे, वो आप करें। और इसमें आपको श्री सूक्तम का पाठ करना होता है। लास्ट में पुस्तक में मैंने कई बार आपको वो पुस्तक भी दिखाई है, तो वो आप जरूर करें। और माता महालक्ष्मी की आरती भी करनी है। बहुत सारे लोगों के मन में संशय रहता है कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी होती है, जैसे लास्ट ईयर हमें कई कमेंट आए थे, लेकिन ऐसी भ्रांतियां आप ना पालें। माँ लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजन करने के बाद हमें आरती करनी होती है। आरती के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना है। इस तरह से सुबह और शाम 2 समय आप पूजा करें और स्थापना पहले दिन कर लें। लगातार 16 दिनों के पूजन के बाद 16वें दिन यानी कि 28 सितंबर को दिन मंगलवार पड़ रहा है और उसी दिन इस व्रत का समापन होगा। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत का जो है विसर्जन नहीं होता है। माँ लक्ष्मी को हम लोग अपने घर में विराजमान करते हैं भगवान विष्णु और भगवान गणेश के साथ में, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा तो सभी को मिल जाती है, लेकिन उस माँ लक्ष्मी को सहेज कर रखने के लिए, जैसे कि माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, वो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती हैं। तो यदि भगवान विष्णु के साथ रखते हैं या फिर भगवान गणेश के साथ,
तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा भी हमें मिलती है और हमारा बुद्धि और विवेक भी अच्छी तरीके से काम करता है उस लक्ष्मी को जो है संचय करने में, उस लक्ष्मी का उपयोग करने में। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, वह पाए बोराए जग, वह खाए बोराए। यानी कनक एक प्रकार के सोने को भी कहा जाता है, कनक धतूरे को भी कहा जाता है, धतूरा एक प्रकार का जहर माना जाता है। कहने का अर्थ है कि यदि अधिक मात्रा में हम जहर खा लेते हैं तो भी हम बोरा जाते हैं, यानी कि हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम पागल स्वरूप हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि अधिक धन हमें मिल जाता है तो भी हमारा दिमाग, विवेक, बुद्धि काम नहीं करती है और हम उस धन का अपव्यय करते हैं और जिससे हम जो है कुमार्ग पर चले जाते हैं। इसीलिए जब भी हम माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं तो साथ में भगवान गणेश की पूजा या फिर भगवान विष्णु की पूजा हमें जरूर करनी होती है। इसलिए आप माता लक्ष्मी के पूजन के साथ में बीच में भगवान गणेश जरूर स्थापित करें। इसीलिए दीपावली के दिनों में भी आपने देखा होगा कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन करने का विधान है। और भगवान विष्णु का भी आप ध्यान रखें, उनकी कृपा भी हमें मिलती है, क्योंकि जहां भगवान विष्णु रहते हैं वहां महालक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप माता महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत करें। अब व्रत के नियमों में भी कुछ नियम महत्वपूर्ण होते हैं कि जैसे कि ये 16 दिनों का व्रत है और यह व्रत हमें बिना नमक के रखना चाहिए। और यदि आप जो है 16 दिनों का नहीं रख पा रहे हैं, आपकी शारीरिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं है, आप जॉब पे जाते हैं, आप वर्किंग वुमेन है और तो कैसे करें? तो आप 16 दिनों तक संध्या के बाद एक समय भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। यह व्रत बहुत ही सरल होता है दोस्तों, आप अपनी सामर्थ्य और अपने शरीर को देखते हुए कर सकते हैं। जैसे कि व्रत में क्या होता है कि हम त्याग करते हैं, तो आप कितनी चीजों का त्याग कर सकते हैं यही मायने रखता है। हमें चोरी, चुगली, झूठ, निंदा, इन सभी चीजों का त्याग करना है। हमें लालच और जो है ये सब चीज का त्याग करना है। इसके साथ हमें अन्न और जो है नमक का त्याग करना होता है। तो आप क्या क्या चीजें त्याग कर सकते हैं यही मायने रखता है। ठीक है, तो ये आप सभी चीज समझें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप शुरू का, जैसे नवरात्रि में हम लोग 2 दिन व्रत करते हैं, तो इसमें 3 दिन व्रत करने का विधान है। यानी कि व्रत के पहले दिन और व्रत के 8वें दिन और व्रत के आखिरी दिन, ये 3 दिनों का व्रत होता है। इस 3 दिन का व्रत रख के भी आप इस व्रत का लाभ ले सकते हैं, लेकिन आप स्थापना कर सकते हैं, पूजन दोनों समय करें और इन दिनों में आप सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि प्याज, लहसुन आदि ना सेवन करें, मांस मदिरा का सेवन आप ना करें। इस व्रत को पुरुष भाई भी रख सकते हैं, सुहागन स्त्रियां रख सकती हैं। बहुत सारी कन्याओं ने भी हमसे पूछा था कि क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने गुरुजनों से आज्ञा ली है, राय ली है, तो उनका कहना है कि कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो आप अगर कन्या है तो बिल्कुल आप व्रत करें, क्योंकि कुंवारी लड़कियां के भी मन में रहता है कि हम इस व्रत को धारण करें। तो आप इस तरह से इन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करें और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। आगे आने वाले वीडियोज में भी हम माता महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माता महालक्ष्मी की।